रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 जीके जीएस का आज हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हैं साथियों एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाने वाला रसायन कौन सा है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन का सामान्य नाम क्या है। साथियों राइट आंसर इसका ध्यान रखना है कि लाइम वाटर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध की एसआई इकाई साथियों ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि श्वसन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। श्वसन प्रक्रिया के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो राइट आंसर ऑक्सीजन इसका सही आंसर हो जाएगा। साथियों ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए। और हाँ साथियों, एक बात मैं बता दूं आपको, लगातार आप सभी का कमेंट आ रहा है कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा। तो पीडीएफ साथियों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है। तो पृष्ठ तनाव जो है साथियों घट जाता है, याद रखना है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः किसके संगत होते हैं। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि 100 डीवी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज हम बात करेंगे टॉपर नोट्स की, और ये बुक जो है साथियों आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम के लिए रहने वाला है। और ये बुक हमने टॉपर नोट्स के वेबसाइट से मंगाए हैं। इसमें खास बात यह है साथियों कि आपको टोटल 4 बुक मिल जाते हैं, जिसमें भाग 1 में भारत का सामान्य ज्ञान, और इसी तरह जो है साथियों भाग 2 में आपको जो है विज्ञान एवं कंप्यूटर मिल जाता है, और भाग 3 में आपको जो है संख्यात्मक योग्यता है, और भाग 4 में जो है तार्किक योग्यता है। और सबसे अच्छी जो बात है साथियों वो आप यहाँ देखिए, भाग 1 जैसे इस भारत का सामान्य ज्ञान में सबसे पहले आपको यहाँ पे विषय सूची दिए हुए हैं। ये विषय सूची जो है साथियों वही है जहाँ से आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे थ्योरी दिया गया है साथियों चैप्टर वाइज, जिसमें आपको डायग्राम के माध्यम से समझाए हुए हैं, तो काफ़ी ईजी हो जाता है साथियों याद करने में। चलिए इसी तरह देखिए साथियों आपको भाग 2 भी है। भाग 2 में जो है साथियों विज्ञान एवं कंप्यूटर से है। इसमें भी आपको देखिए साथियों यहाँ पे विषय सूची दिए हुए हैं, जहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं साथियों। और उसके बाद आपको यहाँ पे थ्योरी दिए गए हैं। थ्योरी साथियों आपको जो है काफ़ी अच्छी तरीक़ा से दिए गए हैं। यहाँ पे आप देखिए काफ़ी अच्छी तरीक़ा से आपको थ्योरी दिए गए हैं। अगला जो बुक है साथियों वो भाग 3 में आपको जो है भाग 3 संख्यात्मक योग्यता का है। इसमें भी देखिए साथियों आपको जो है पहले विषय सूची दिए हुए हैं काफ़ी अच्छे तरीक़ा से, जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद देखिए आपको यहाँ पे थ्योरी दिए गए हैं। सबसे अच्छी बात है साथियों कि आपको क्यूआर कोड मिल जाता है। अगर आपको कोई भी प्रश्न में दिक्कत है इसे स्कैन करके उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। अगला बुक देखिए साथियों, अगला जो बुक है आपको वो भाग 4 है तार्किक योग्यता से। इसमें भी आपको जो है साथियों विषय सूची दिए हुए हैं, और उसके बाद आपको थ्योरी दिया गया है। काफी अच्छे तरीका से और डिटेल्स में आपको थ्योरी दिया गया है। और अगर कहीं आपको दिक्कत आ रहा है तो क्यूआर कोड स्कैन करके आप उसका वीडियो सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथियों अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो आपको जो है टॉपर नोट्स के वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर आप परचेज कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि जीका वायरस का वाहक मनुष्य में संचारित होता है। किसके द्वारा होता है साथियों। तो मच्छर इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा जा रहा है कि वेग और समय का गुणनफल होता है। सही आंसर विस्थापन इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से क्या जीवाणु रोग का उदाहरण है। कौन सा जीवाणु रोग का उदाहरण है साथियों। तो टाइफाइड आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। सरोजनी नायडू इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें है कि विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष डैश को मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 जून इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ। राइट आंसर ध्यान रखना है फ्रांसिस्को डी अल्मोडा इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का अनिवार्य कार्य नहीं है। देखिए साथियों, राइट आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। मनोरंजन की व्यवस्था अनिवार्य कार्य नहीं है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो विश्वास प्रस्ताव सही आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि राजेंद्र प्रसाद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि मराठा काल में अस्थाई घुड़सवार सेना एवं अस्थाई घुड़सवार सेना कहलाती थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो ए नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। लिखित संविधान का प्रारंभ किस देश से हुआ। साथियों राइट आंसर इसका अमेरिका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। साथियों राइट आंसर इसका जो है राज्यपाल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, राजा राम मोहन राय इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। तो राइट आंसर ध्यान रखना है 1938 सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि मुंडा जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन इसका जो है साथियों झारखंड सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों, ये देखिए कि क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था। तो राइट आंसर ध्यान रखना है इसका कि सावरकर ने इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। बिहार का सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य कैमूर वन्य जीव अभयारण्य इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि घाघर और वानस नदी डैश राज्यों में जल देती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो राजस्थान आपको ध्यान रखना है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक विद्रोह था। अहिंसक विद्रोह कौन सा था बताना है साथियों। तो आपको ध्यान रखना है साथियों, इसका राइट ऑप्शन जो है ए नंबर हो जाएगा। ताना भगत आंदोलन सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप और सरकार का एकात्मक रूप स्वरूप। राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, तो सही आंसर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सरकार का संघीय स्वरूप राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है कि तात्या टोपे इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इसका राइट आंसर बताना है आपको साथियों, क्या हो जाएगा। पणजी किस राज्य की राजधानी है। तो पणजी जो है साथियों गोवा की राजधानी है। गोवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी, यानी किसके सहयोग से हुई थी ये आपको बताना है। तो राइट आंसर ध्यान रखना है जर्मनी के सहयोग इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में स्थापित पहला बैंक डैश है। तो पहला बैंक जो है साथियों आपको ध्यान रखना है बैंक ऑफ हिंदुस्तान इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। कब कराए गए थे साथियों, तो 1952 में कराए गए थे। राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में निम्न में से कौन सा
बजट का प्रकार नहीं है। तो बजट का प्रकार जो है साथियों आरक्षित आपको ध्यान रखना है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन था। तो गवर्नर जनरल उस समय जो है साथियों वॉरेन हेस्टिंग इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि पुराणों की कुल संख्या कितनी है। तो पुराणों की कुल संख्या 18 है साथियों, 18 आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जल प्रदूषक नहीं है। तो राइट आंसर ध्यान रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं। राइट आंसर साथियों प्रधानमंत्री सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत में सबसे लंबा बांध जो है साथियों हीराकुंड बांध इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो राइट आंसर ध्यान रखना है साथियों कि राष्ट्रपति इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा महाद्वीप श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों, आर्कटिक महासागर। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि माल का निर्यात डैश को बढ़ाता है। माल का निर्यात जो है साथियों विदेशी मुद्रा को बढ़ाता है। राइट आंसर इसका जो है विदेशी मुद्रा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि अमरावती किस नदी के तट पर स्थित है। तो राइट आंसर कृष्णा नदी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी। तो राइट आंसर ध्यान रखना है रजिया सुल्तान इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किया गया था, यानी किसने किया था ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका ध्यान सीधे रखना है, हक्की इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है। राइट आंसर साथियों ध्यान रखना है दिल्ली इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि बंगाल का द्वैध शासन कब तक चला था। तो बंगाल का द्वैध शासन जो है साथियों 1765 से लेकर 1772 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है। तो पश्चिमी तट का भाग जो है साथियों कोरोमंडल तट इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। तो राइट आंसर ध्यान रखना है एरण्य अभिलेख इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक पनामा का समवर्ती नहीं है, सीमावर्ती नहीं है। राइट आंसर ध्यान रखना है कि वेनेजुएला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। राइट आंसर ध्यान रखना है कि उदारवादी चरण इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि भारत की सबसे ऊंची हवाई पत्तन कौन सा है। राइट आंसर इसका जो है साथियों लेह लद्दाख इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन डैश राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। साथियों कोलकाता बंदरगाह सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि भरहूत डैश से संबंधित है, यहाँ डैश होगा साथियों। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बौद्ध धर्म राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है
कि इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का शासक जो है साथियों मोहम्मद बिन तुगलक राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि कांद्रिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो सही आंसर आपको ध्यान रखना है खजुराहो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस के किस सत्र में पहला विदेशी नेता ने अध्यक्षता की थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इलाहाबाद सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, आप सभी इन क्वेश्चंस को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि हिमालय की सबसे बाहरी परत कौन सी है? सही आंसर शिवालिक पहाड़ियाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है? राइट आंसर साथियों झाड़िया इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, जिसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है? राइट आंसर राष्ट्रपति सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग को कहा जाता है? तो राइट आंसर ध्यान रखना है साथियों राष्ट्रीय राजमार्ग 1 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, इसमें कहा जा रहा है कि सेल्ट एक प्रकार का डैश चट्टाने हैं। तो सेल्ट एक प्रकार का जो है साथियों कायांतरित चट्टाने इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? सही आंसर आपको ध्यान रखना है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का आज का प्रैक्टिस। आप लोगों को क्वेश्चन करके कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपने टोटल कितने प्रश्न सही किए ये भी आप हमें ज़रूर बताइएगा। साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने साथियों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।